प्रदेश के जिला मेरठ के मोदीपुरम में स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान द्वारा 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक आयोजित किए गए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन का आज समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर पंजाब सिंह, वशिष्ठ अतिथि पद्मश्री डॉक्टर अरविंद कुमार, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह रहे। जी हाँ, नमस्कार। दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चंचल ठाकुर। दर्शकों, हम आपको बता दें कि मैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम द्वारा 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक आयोजित किए गए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन का आज समापन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रणाली सम्मेलन का विषय वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत खाद्य, मृदा एवं जल प्रणालियों के रूपांतरण पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम का तीसरा दिन में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, किसानों व कृषि प्रणाली के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, एक स्वास्थ्य विचारधारा व कृषक वैज्ञानिक व्यवसायी पर चर्चा की गई। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ ने पूरे देश के लिए 100 से अधिक समेकित कृषि प्रणाली मॉडल को विकसित के साथ साथ परिष्कृत भी किया है, जिसमें किसानों की आय को 2 गुना से लेकर 5 गुना तक बढ़ाने की क्षमता और खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों की मात्रा 40% से लेकर 60% तक कम करने की क्षमता है और यह कृषि प्रणाली मॉडल बदलती हुई जलवायु परिस्थितियों के प्रति समुत्थानशीलता के गुणों से भी युक्त है। कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी गहनता से विचार विमर्श किया गया और वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान भी बताए गए। समापन कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक वैज्ञानिकों, छात्रों, 14 से अधिक किसानों व 12 कृषि व्यवसायियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सरूरपुर से चौधरी हरेंद्र सिंह, कुसावली से विनोद कुमार सैनी, सिरका व्यवसायी श्री राकेश राणा, केरल के अभिलाष, मोरना के राकेश कुमार आदि प्रमुख रहे। डॉक्टर पूनम कश्यप ने संचालन किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ आर.पी. मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर शांति कुमार शर्मा, सहायक महानिदेशक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तो ये प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। 3 दिन के कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण इसका ध्येय है वो है कि किस प्रकार हम जो आजकल तक हम जान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वो है पहला हमारे खाद्य फसलें वगैरह, दूसरा है कि हमारा जो पानी की जो दिक्कत है वो, तीसरा है हमारी मिट्टी या ज़मीन। इनके बारे में जो हमारे पूरी कॉन्फ्रेंस में देश भर से 350 लोग आए हैं और अलग अलग संस्थानों से हैं, जो अनुसंधान भी कर रहे हैं, विद्यार्थी भी हैं और उन सबके पीछे ये था कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान में आज क्या इसमें देने योग्य है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको इसको कम करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2050 तक अगर हमने अभी जो जलवायु परिवर्तन जिस गति से बढ़ रहा है, हमारा टेम्परेचर जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा ग्लोबल बढ़ गया है, अगर इसी गति से हमारी जो विभिन्न गैसें हैं वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अगर आती रही तो 2050 में 18% GDP का नुकसान इस जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा, जिसके कारण हमारी ज़मीन भी प्रभावित होगी, मिट्टी भी प्रभावित होगी, जल भी खाद्य भी। जैसा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो चावल की उपज कम होगी, गेहूँ की उपज कम होगी, मक्का की उपज कम होगी। हम हाई यील्डिंग वैरायटी लेके, अधिक पानी देके और फर्टिलाइजर देके चाह रहे हैं कि भाई हमारी उत्पादन बढ़े, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये नीचे हो रहा है। इसमें ये मुद्दा रखा गया है तो क्या हम नेचर पॉजिटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
क्या हम हमारे जो फसलें हैं, हमारी ज़मीन है, पानी की बेटर व्यवस्था करके इसको कम कर सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट करें जो केवल एक खेत के लिए नहीं हो, एक पूरे ब्लॉक के लिए हो, पूरे गांव के लिए और पूरे राज्य के लिए ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करें ताकि हमारे किसान दृष्टि से इसको अपना सकें। इन सब के बारे में चर्चा करके जो वैज्ञानिक अनुसंधान आएगा उसकी रिकमेंडेशन इसके माध्यम से सरकार को जाएगी, ICAR को जाएगी, ताकि वो अपने प्रोग्राम पॉलिसी आगे का रिसर्च वर्क इसमें किया जाएगा। इसमें खास तौर पे ये है कि इसमें हमारे जो किसान भाई है, किसान भाइयों के लिए भी अलग अलग जो सेशन चल रहे हैं कि भाई अगर आप जैसे आपने कहा कि नहीं साहब आलू है, तो आलू में उसका उत्पादन भी बढ़े, लेकिन जो किसान इसका उत्पादन बढ़ा रहा है उसकी मिट्टी में कार्बन कम नहीं है, उसकी मिट्टी में जैसे पानी हमारा पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी यहाँ पानी का टेबल नीचे जाता है, हम कितना पानी दें कि हमारा दूसरे तत्व भी नीचे से रिस्क ली जाएंगे, हमारा नाइट्रेट जिससे मिट्टी खराब हो रही है, स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव नहीं है, पेस्टिसाइड कितना डालें, कैसे डालें, इसके लिए एक जो पद्धति है कि हमें समन्वित कृषि प्रणाली प्रबंधन करना है। जैसे कि पानी कम होने की वजह से तो हमारी खेती जो है पानी कम में भी हो जाए, पानी कम में भी हो जाए खेती हमारी, ऐसी फसलें भी है, ऐसी लगाने की विधि भी है, और विधि लगाने के बाद में इसमें यह है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई आप मिट्टी में पानी उतना ही दीजिए जितना वो भरे नहीं, लेकिन वो सेचुरेट हो जाए, दिखने लग जाए कि नहीं पानी है। उसी प्रकार से ये इस जो खास तौर पे इस सम्मेलन का जो लक्ष्य है कि केवल हम एक फसल के आधार पे या केवल जानवर हमारे जो पशुपालन के आधार पे या कोई मधुमक्खी पालन के आधार पे हम बहुत फार्म की उत्पादकता या एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते। हमको सबको साथ मिला के उसका भी प्रबंधन करना पड़ेगा। आज किसान सबको मिला के काम तो कर रहा है, लेकिन किसको कितना मिलाना है इसका क्वांटिफिकेशन सटीक से नहीं हो पाता है। तो ये अनुसंधान के माध्यम से हमें इस पर जोर देना पड़ेगा, उनको भी हमारे को ट्रेनिंग वगैरह किसानों से भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा कि उसकी समस्या आधारित ही फार्म प्रणाली लो। सारे किसान गाय रखे, सारे किसान भैंस रखे, सारे किसान मक्का उगाए, सारे किसान मटर उगाने लग गए, सारे किसान, तो वो फिर सिस्टम आपका चलेगा नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ